लू के लक्षण, इलाज तथा बचाव। अक्सर यह सुनने को मिलता है कि मोहल्ले के फला आदमी को लू लग गई है, या टीवी, अखबार या सोशल मीडिया में देखने पढ़ने को मिलता है कि फला जगह लू से इतनी मौत हुई है। गर्मी के दिनों में गर्म हवा के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। बच्चों को स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो जाती है। गर्मी के दिनों में बच्चों और बूढ़ों को धूप से बचना चाहिए। नमस्कार, हिंदी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज के इस वीडियो में एक सामान्य तथा मौसमी समस्या यानी कि हीट स्ट्रोक यानी कि सन स्ट्रोक यानी कि लू लगने की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें इस बात की चर्चा करेंगे कि लू क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके होने के लक्षण क्या है, यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे, किसी को लू लग जाने पर इलाज क्या है, यानी कि इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए एक एक कर इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले यह समझते हैं कि लू क्या है, यानी इसका मतलब क्या है। तो लू क्या है, इसकी चर्चा करने के पहले कुछ बुनियादी बातों को जानना जरूरी है। यहाँ यह बता दें कि शरीर के खुद का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सभी लोगों में फिक्स होता है। 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर घट या बढ़ सकता है। यदि बढ़ जाता है तो उसे फीवर कहते हैं, और यदि घट जाता है तो हाइपोथर्मिया कहते हैं। यह दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है। यह शरीर में थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम द्वारा खुद रेगुलेट होता है। इस टेम्परेचर पर शरीर का इंटरनल ऑर्गन सुचारू रूप से कार्य करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इन अंगों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है और कई तरह तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ यह बता दें कि हीट स्ट्रोक की स्थिति में बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसे लू लगना कहते हैं। यह तो हुई बात कि लू क्या है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, यानी कि कैसे समझेंगे कि फला को लू लग गई है या हीट स्ट्रोक हो गया है। तो बता दें कि जब शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है तो मरीज डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। उसकी त्वचा से पसीना आना बंद हो जाता है, स्किन ड्राई तथा लाल हो जाती है, मरीज को चक्कर आने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मरीज को बेहोशी छाने लगती है, सर में तेज दर्द होने लगता है, मितली या उल्टी होने की शिकायत होती है, उसकी मांसपेशियों में जकड़न, कमजोरी तथा ऐंठन होने लगती है। बहरहाल जब मरीज को इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं तो समझ जाते हैं कि मरीज को लू लग गई है। ऐसी स्थिति में मरीज के बदन के कपड़े को ढीला कर देना चाहिए, उसे धूप से हटाकर छांव में या ठंडा कमरा में लिटा देना चाहिए और पंखा चला देना चाहिए। यदि कूलर है तो अच्छी बात है, या फिर एसी है तो और भी अच्छी बात है। फिर उसके शरीर को ठंडा पानी से अच्छी तरह से पोंछते रहना चाहिए। यदि यह संभव हो तो ललाट पर आइस पैक रखना चाहिए। इस स्थिति में मरीज को डिहाइड्रेशन होता है तो मरीज को पानी या इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल पिलाते रहना चाहिए। यदि इस पर भी टेम्परेचर कम न हो और मरीज को बेहोशी होने लगे तो तुरंत नज़दीक के अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा देना चाहिए। बता दें कि इसके इलाज के लिए 2 बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले टेम्परेचर डाउन करना जरूरी होता है तथा दूसरा डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना जरूरी होता है। लू लगने की स्थिति में किसी भी तरह की दवा मरीज को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होता नहीं है। मरीज को ठीक होने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। अमूमन इतने समय में मरीज ठीक हो जाता है, किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब बात करते हैं कि लू से कैसे बचा जाए, यानी कि लू से बचने के उपाय क्या है। तो बता दें कि अमूमन गर्मी के दिनों में बच्चों और बूढ़ों को लू ज़्यादा लगने की संभावना होती है, अतः इन दोनों को लू से बचकर रहना चाहिए। इसके लिए धूप में घर से न निकले। यदि किसी कारणवश निकलना जरूरी है तो सर पर गमछा या तौलिया रखनी चाहिए। कोशिश करें कि जरूरी है तो ही सुबह में या शाम को बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलने के पहले भरपेट पानी पी लें और हो सके तो 1 बोतल ठंडा पानी साथ में रखें
और बीच बीच में ठंडी चीज़ें खाते रहें। खाली पेट या बिना पानी पिए घर से न निकलें। इस तरह यदि आप गर्मी के दिनों में लू से बचने की ओर ध्यान देंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और तनाव मुक्त होंगे। धन्यवाद।